Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar for class 7 and 8. Topic will be विशेषण. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का अध्यापन कराऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। विशेषण क्या है? विशेषण के बारे में अध्ययन करते हैं तो विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? लड़का क्या है? अच्छा है, उसकी विशेषता है। नेहा काली गाय है, तो गाय की विशेषता है काली गाय है। तो ऐसे जो होता है इसको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आप लोग विशेषण एडजेक्टिव से अवगत होंगे। तो हम विशेषण की परिभाषा लिखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि यह काली गाय है, इसमें काली विशेषण है। दूसरा, यह अच्छा या राम अच्छा विद्यार्थी है, इसमें अच्छा जो होता है विशेषण है। तो विशेषण के भेद विशेषण के चार भेद हैं। चार भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार हुए: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के चार भेद हुए। पहला चलते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसकी हम व्याख्या करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुण से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध योग कराते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, दशा, रंग सर्वनाम के गुण, आकार, दशा एवं रंग का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण
गुण, आकार, दशा, ये सब जो होता है कि रंग रूप का पता चलता है। जैसे गुण, परिश्रम, सरल, योग्य, उदार, दयालु। दोष, अयोग्य, ईमान, बेईमान, निर्दयी, कठोर। रंग, बैंगनी, हरा, पीला, लाल। आकार, चपटा, गोल, टेढ़ा। स्थान, देसी, विदेशी, जापानी। काल, आधुनिक, प्राचीन, नवीन। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। स्वाद, नमकीन, चटपटा, खट्टा, मीठा। गंध, जो होता है सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण व सुवासित आदि। स्पर्श, कठोर, चिकना, मुलायम। दशा, पतला, मोटा, सूखा, गीला, कमजोर, स्वस्थ। और ध्वनि, मधुर, कर्कश, तीव्र, मंद। ये सब गुण के अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो आप लोग इतने के बारे में जब आ जाए तो समझिए वह गुणवाचक विशेषण है। अब हम इसकी दूसरे भेद की ओर चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या का बोध होता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब 4 केले बचे हैं तो 4 केले की विशेषता है। अब कुछ बच्चे जमा हो रहे हैं तो कुछ है, और यहाँ एक मोर नाच रहा है, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 1, 2, 3, 4 जो कि निश्चित संख्या होती है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ कोई ऐसा जो होता है कि संख्या होती है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे विशेषण की ओर और कुछ उदाहरण ले लेते हैं निश्चित संख्यावाचक का। मेरे घर में 5 कमरे हैं, तो 5 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 1 गिलास पानी लाओ, तो 1 संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ फल लाओ, सभी लड़के बाहर आ जाओ, तो ये जो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो हमने 2 इसके भेद पढ़े। निश्चित अनिश्चित। अब तीसरा है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से या जिस संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के माप तौल संबंधी विशेषण का बोध कराते हैं, विशेषता का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध कराते हैं
उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो यह परिमाण का बोध है। थोड़ा चावल दे दो तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और 1 किलो चीनी काफी है, तो ये सब रहे परिमाण के विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। के भी 2 भेद हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण, इसमें पहला उदाहरण आपने देखा था जिसमें निश्चित परिमाण संख्या का बोध हो। 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। मुझे कुछ जो है थोड़ा चावल दे दो, तो ये थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा जल दे दो, ये सब जो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ फल गरीबों में बांट दो, डिब्बे में बहुत चावल है, ऐसा जो होता है कि अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। आगे है सार्वनामिक, चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये 6 और 7 दोनों कक्षाओं के लिए बराबर है, तो आप इसका अध्ययन कर लेंगे। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें संज्ञा का होना आवश्यक है और एक सर्वनाम होगा, उसके पहले वह उसकी विशेषण का कार्य करेगा। वह लड़की या पुस्तक, ये लोग, ये निश्चयवाचक है। सर्वनामिक प्रश्नवाचक है कौन, छात्र, क्या बात। अनिश्चयवाचक है कोई आदमी, कुछ बात, कुछ समय। संबंधवाचक है जो लड़का, जो छात्र। तो ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते उन्हें विशेष कहते हैं। तो ये विशेषण और विशेष, तो एक विशेष की भी परिभाषा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वह घोड़ा प्रथम आया, वह घोड़ा प्रथम आया, ये संकेत कर रहा है घोड़े की ओर। ये इसका विशेषण है वह, ये सर्वनाम भी है और यह घोड़े का विशेषण भी है। तो इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या संकेत वाचक विशेषण। यह घर मेरा है, तो यह जो होता है संकेत कर रहा है घर की ओर। तो यह घर मेरा है,
यह घर की विशेषता बता रहा है, इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो परीक्षा में ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, विशेषकर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो लोग इसको सर्वनाम लिख देते हैं, लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे और इससे बचेंगे। थोड़ा सा ही गलती बहुत बड़ा पड़ जाता है। अब तुरंत यह लिखेंगे सर्वनाम हो जाएगा, घर को संज्ञा मान लेंगे, लेकिन घर को विशेषता बता रहा है। वह घोड़ा प्रथम आया, कौन सा घोड़ा? वह घोड़ा। तो यह घोड़ा को संकेत करके कह रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण है। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेष ये है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, इसमें लड़का विशेष है। लड़का विशेष है, यह विशेषता लड़के की बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसके संज्ञा या सर्वनाम के रूप को हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर होता है। संख्या में गिनती होती है, परिमाण में मात्रा होती है। और 10 किलो चावल ले आओ, परिमाणवाचक। कल थोड़े आदमी आएंगे, संख्यावाचक। मैंने 2 लीटर तेल खरीदा, परिमाणवाचक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, और जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर न आकर केवल उसकी ओर संकेत करते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें संज्ञा आता है और उसके पहले सर्वनाम भी आता है, तो दोनों का आना आवश्यक है। और सर्वनाम वहां पर प्रयुक्त होता है जहां संज्ञा हट जाए, उसके जगह पर कोई शब्द प्रयोग हो तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वह कल नहीं आया, तो वह कल नहीं आया, वह सर्वनाम है। लेकिन यह लड़का बाजार जा रहा है, तो यह लड़का, यह भी है, लड़का भी है, तो यह जो होता है संकेत कर रहा है लड़के की ओर, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। इतना चीज आपको, इतनी बातें याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण ये महत्वपूर्ण है। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे आरती बड़ी चतुर है। चतुर तो है, लेकिन बड़ी भी जो होता है चतुर की विशेषता विशेषण के विशेषण है, तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। बहुत छोटा घर मुझे नहीं चाहिए, तो छोटा तो है लेकिन बहुत, अब ये छोटे की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण है। यह समस्या अत्यंत कठिन है, कठिन तो है लेकिन अत्यंत भी विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था महेश कुशल चित्रकार है, और उत्तर अवस्था 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना किया जाता है। मोहन राकेश से अधिक कुशल चित्रकार है। उत्तम अवस्था जिसमें सबसे अधिक जो होता है समूह में उसका उत्कर्ष दिखाया जाता है, उत्तम अवस्था होती है। तो महेश सबसे अधिक कुशल चित्रकार है। कुछ अधिक का प्रयोग होता है, कायर अधिक कायर सबसे कायर, कंजूस अधिक कंजूस सबसे कंजूस, दानी अधिक दानी सबसे दानी, वीर अधिक वीर सबसे वीर, उच्च उच्चतर उच्चतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, निम्न निम्नतर निम्नतम। ऐसा जो होता है इसके रूप चलते हैं। तो आप ये अवस्था ये विशेषण के साथ ही होती है: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ये सुन इष्ठन ये सब प्रत्यय संस्कृत में लगते हैं। आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे
तो प्रश्न आपका है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो विशेषण जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहते हैं। उदाहरण आप देकर के समझा देंगे। विशेषण के भेद 4 भेद मुख्य रूप से: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण उन्हें कहते हैं जो विशेषण की विशेषता वह बहुत अधिक, वह बहुत राम मोह सीता बहुत चतुर है, तो ये सब। तो चतुर है तो विशेषता उसकी चतुर है, लेकिन बहुत है, ये विशेषण का विशेषण है। विशेषण की अवस्था प्रकार डालिए: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो इसका उदाहरण आप अभी पढ़े हैं। तो निम्नलिखित अवस्थाओं पर प्रत्येक के दो निम्न, निम्नतर, निम्नतर, चतुर, चतुरतर, चतुरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम और उच्च, उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुतर और लघुत्तम, ऐसा जो होता है आप लिख सकते हैं। शेष प्रश्न आप जो होता अभ्यास के स्वयं करने का प्रयास करेंगे। तो आज का पाठ बस यहीं पर समाप्त होता है।